सोचिए अगर थिएटर ना होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती। क्या फिल्मों और वेब सीरीज से पहले भी लोग मनोरंजन किया करते थे? रंगमंच की शुरुआत कब हुई और यह इतना खास क्यों है? आखिर हर साल 27 मार्च को ही वर्ल्ड थिएटर डे क्यों मनाया जाता है? क्या थिएटर का भविष्य आज भी उतना ही उज्जवल है जितना पहले था? और नाट्य यानी कि नाटक का असली मतलब क्या होता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं, तो चलिए आपको आसान भाषा में बताती हूँ कि वर्ल्ड थिएटर डे क्या है और क्यों मनाया जाता है और थिएटर का इतिहास क्या है। वर्ल्ड थिएटर डे क्या है? वर्ल्ड थिएटर डे हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन थिएटर कलाकारों, निर्देशकों, लेखकों और इस कला से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। थिएटर केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने और भावनाओं को व्यक्त करने का एक बेहतरीन माध्यम है। नाट्य और नाटक का असली मतलब क्या है? संस्कृत में नाट्य का अर्थ है केवल अभिनय या नाटक ही नहीं बल्कि संगीत, नृत्य और संवाद के मिश्रण से बना एक संपूर्ण कला रूप है। नाटक शब्द संस्कृत के नट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा और समाज को दिशा देने का साधन भी है। प्राचीन भारत में नाटक को देवताओं का आशीर्वाद माना जाता था और यह धार्मिक अनुष्ठानों का भी हिस्सा हुआ करता था। यह दिन क्यों मनाया जाता है? थिएटर की परंपरा को जीवित रखने के लिए। प्राचीन समय से थिएटर समाज का एक अहम हिस्सा रहा है। इसे बचाने के लिए यह डे मनाया जाता है। कलाकारों को सम्मान देने के लिए। थिएटर में काम करने वाले सभी लोगों के योगदान को पहचानने के लिए यह दिन काफी ही महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए। डिजिटल युग में लोग फिल्मों और टीवी पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिससे थिएटर की लोकप्रियता कम हो रही है। इस दिन के जरिए युवाओं को थिएटर से जोड़ा जाता है। समाज को जागरूक करने के लिए। थिएटर हमेशा से सामाजिक मुद्दों को उठाने और लोगों को जागरूक करने का एक जरिया रहा है। वर्ल्ड थिएटर डे की शुरुआत कब और कैसे हुई? इस दिन की शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने की थी। पहली बार इसे 27 मार्च 1962 को मनाया गया था। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस तारीख को पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव हो रहा था। इस विचार को सबसे पहले फ्रांस के जीन कोक्ट्यू ने रखा था। उन्होंने सोचा कि दुनिया भर में थिएटर की परंपरा को सम्मान देने के लिए एक खास दिन होना चाहिए। इसके बाद यूनेस्को ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। थिएटर का इतिहास पहले क्या था और अब क्या है? भारत में थिएटर काफी पुराना है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को रंगमंच का पहला ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत नाटकों के महान लेखक कालिदास, शूद्रक और भवभूति ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। भारत में पहले खुले मैदानों और राज दरबारों में नाटक खेले जाते थे। ग्रीस और रोम का थिएटर। पश्चिमी देशों में थिएटर की शुरुआत ग्रीस से हुई। वहां सोफोक्लीज और एस्क्लीज जैसे नाटककारों ने महान नाटक लिखे। रोम में थिएटर अधिक भव्य बनाया गया और वहां बड़े बड़े रंगमंचों का निर्माण किया गया। इंग्लैंड और यूरोपीय थिएटर। इंग्लैंड में थिएटर को नई ऊंचाई देने वाले महान लेखक विलियम शेक्सपियर थे। उन्होंने हैमलेट, मैकबेथ और रोमियो जूलियट जैसे नाटकों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आधुनिक थिएटर। पहले और अब। पहले थिएटर केवल स्टेज पर होता था लेकिन अब डिजिटल युग में थिएटर के नए रूप सामने आए हैं। डिजिटल थिएटर। अब थिएटर को ऑनलाइन भी देखा जा सकता है और प्रस्तुत किया जा सकता है। सड़क नाटक यानी कि स्ट्रीट प्ले। आजकल थिएटर का एक नया रूप उभरा है जिसमें कलाकार सड़क पर परफॉर्म करके सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाते हैं। आज के समय में वर्ल्ड थिएटर डे कैसे मनाया जाता है? हर साल इस दिन एक खास मैसेज दिया जाता है जिसे दुनिया के किसी प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों द्वारा लिखा जाता है। इस मैसेज में थिएटर की भूमिका, समाज में इसकी जरूरत और इसका भविष्य बताया जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में इस दिन थिएटर से जुड़े लोग विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। नाटकों का मंचन, कार्यशालाएं और परिचर्चाएं आयोजित की जाती हैं। साथ ही थिएटर से जुड़े लोगों को पुरस्कार और सम्मान भी दिए जाते हैं। क्या थिएटर का भविष्य उज्जवल है? आज के समय में डिजिटल मनोरंजन बढ़ने के बावजूद थिएटर की अपनी एक अलग ही पहचान और महत्व है। थिएटर लाइव परफॉर्मेंस का आनंद देता है जो किसी भी फिल्म या वेब सीरीज से अलग होता है।
अगर लोग इसे सपोर्ट करें और थिएटर को देखें तो यह कला हमेशा जीवित रहेगी। विश्व रंगमंच दिवस हमें इस शानदार कला के महत्व को समझने और इसे बढ़ावा देने का अवसर देता है। चाहे वह प्राचीन नाट्य शास्त्र हो, शेक्सपियर का क्लासिक रंगमंच हो या आधुनिक डिजिटल थिएटर, इस कला ने हमेशा समाज को प्रभावित किया है। थिएटर केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यह हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों का प्रतीक है। यह हमें हंसाता है, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। इसीलिए हमें इस परंपरा को जीवित रखना चाहिए और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए इजीली बता सकते हैं। साथ ही ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे इंस्टा फीड पर। धन्यवाद।